भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित्तचोर प्रभो। जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से देश विदेश से आधुनिक उपकरण फेसबुक यूट्यूब आदि के माध्यम से इस यात्रा में भाग लेने वाले बड़ी भारी मात्रा के ये समस्त श्रोता भक्तगण, ब्रजमंडल 84 कोश यात्रा के 13वें दिन में पुनः एक बार आप सब का स्वागत एवं आप सब के चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। सतयुग जैसा कोई युग नहीं है। गलत बोल रहा हूं? सतयुग जैसा कोई युग नहीं। क्यों? इस कलयुग में घर घर में कलह है। कलयुग में जन जन में कलह है और कलयुग में सब जगह पर कोरोना है। कलयुग में अनेकों प्रकार का दोष है। ऐसा कहा भागवत में, कलेर दोषो निधे राजन। अब ये बात अलग है कि जिनको दोष में भी गुण देखना है, ऐसे महान व्यक्तियों की महानता को तो हम प्रणाम करेंगे, लेकिन चॉइस दिया जाए या हमारे वेदों को शास्त्रों को पूछा जाए कि चारों युगों में सबसे उत्तम युग कौन सा है, तो शास्त्र ने यही कहा कि सतयुग सबसे उत्तम है। सो न कृतेन समम युगम, सतयुग जैसा कोई युग नहीं है। न कृतेन समम युगम। क्यों? क्योंकि सतयुग, सत जो है ना, सत का अर्थ ही होता है जहां पर सत्व गुण है। ऐसा युग जहां पर स्वाभाविक सत्व गुण है और कलयुग जहां पर स्वाभाविक कलह तमोगुण है। सत माने भगवान कृष्ण, क्योंकि सत्य प्रतिष्ठित कृष्ण, कृष्ण सत्य प्रतिष्ठित। सत्य में कृष्ण है और कृष्ण सत्य में है, सो कुल मिलाकर सत्य कृष्ण है। और शिव जी को पूछा जाए तो शिव जी यही कहते हैं, उमा कहूँ अनुभव में अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो सत जो है वो हरि का भजन है, सत स्वयं भगवान है। और सतयुग में स्वाभाविक भजन साधन भक्ति संसार के जीवों में होती हैं। तो हमारे शास्त्र के एक श्लोक में कहा गया कि न कृतेन समम युगम, सतयुग जैसा कोई युग नहीं है। फिर आगे कहते हैं
न वेद सदृशम शास्त्रम, और वेद जैसा कोई शास्त्र नहीं है। अर्थात इस दुनिया में अनेकों नॉवेल, अनेकों पुस्तक, अनेकों किताबें मिलती हैं, लेकिन सभी पुस्तकों में, सभी किताबों में वेद जैसी कोई किताब नहीं है, वेद जैसा कोई पुस्तक नहीं है। इसलिए न वेद सदृशम शास्त्रम। फिर आगे कहते हैं न तीर्थम गंगायाम समम, और गंगा जैसा कोई तीर्थ नहीं, गंगा जैसी कोई नदी नहीं। अब यूं तो हम लोग यमुना के तट पर बैठे हैं, ये ब्रजमंडल 84 कोस यमुना के तट पर, और हमारा तो स्वभाव है ना, गंगा गए तो गंगा दास, यमुना गए तो यमुना दास। लेकिन श्लोक आया इसलिए कह दूं कि न तीर्थ गंगा याम समम, गंगा जैसी कोई नदी नहीं है। ये बात बिल्कुल सत्य है, और इसलिए महाराज परीक्षित ने गंगा का आश्रय ग्रहण किया। सो गंगा जैसी कोई नदी नहीं है। कारण यही है कि गंगा नदी जो है वो यमुना नदी को ढोकर चलती है। गंगा नदी वाहन है और यमुना उस पर सवार होने वाली वाहक है। क्योंकि भगवान श्याम सुंदर के चरणों में ब्रज की रज लगी है, केसर कस्तूरी लगी है, और श्याम सुंदर के चरणों में यमुना का जल लगा हुआ है। और गंगा का जल क्या है? भगवान श्याम सुंदर कृष्ण के चरणों का धोवन है। सो गंगा का जल कृष्ण के चरणों में लगे हुए यमुना को, ब्रज रज को और केसर कस्तूरी आदि को लेकर चलता है। इसलिए गंगा जैसी कोई नदी नहीं है। तो सतयुग जैसा कोई युग नहीं, वेद जैसा कोई शास्त्र नहीं, और गंगा जैसी कोई नदी नहीं। और चौथा प्रश्न पूछा गया कि 12 महीने में सबसे उत्तम महीना कौन सा? 12 महीने में सबसे उत्तम महीना कौन सा? तब इसी श्लोक में आपके सामने निवेदन करें। इसी श्लोक में कहा गया कि न कार्तिक समो मासो, न कृतेन समम युगम, न वेद सदृशम शास्त्रम, न तीर्थम गंगा या समम। पद्म पुराण। सो गंगा जैसी कोई नदी नहीं, वेद जैसा कोई ग्रंथ नहीं, सतयुग जैसा कोई युग नहीं, और कहते हैं कार्तिक महीने जैसा कोई महीना नहीं। कार्तिक महीने की महिमा गंगा, वेद और सतयुग के समान की गई है। सो भक्तों, ये अद्वितीय महीना चल रहा है, ये अद्वितीय दिन चल रहे हैं, और इस अद्वितीय महीने में, अद्वितीय दिनों में हम लोग भी श्रील प्रभुपाद की कृपा से अद्वितीय कार्य कर रहे हैं। ये अद्भुत कार्य हम कर रहे हैं। इस कार्तिक मास में ब्रज 84 कोस ब्रज मंडल परिक्रमा कर रहे हैं। ये तो कार्तिक महीने में करने लायक अनेकों कार्य हैं, परंतु कार्तिक महीने में सबसे उत्तम कार्य भगवान के धाम की यात्रा है। और धाम में भी ब्रज मंडल की परिक्रमा सबसे उत्तम है, क्योंकि कार्तिक महीने में संसार के सभी तीर्थ ब्रज में आकर वास करते हैं। कुछ दिनों से हम सुन रहे हैं किस प्रकार केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सारे तीर्थ ब्रज में आकर बैठे हैं, और कार्तिक महीने में विशेष रूप से आते हैं। सो इस पावन कार्तिक महीने में ब्रज मंडल परिक्रमा कर रहे हैं। ब्रज की महिमा अनेकों जगह पर गाई गई है। हालांकि ब्रज महिमा पर 1 महीने की कथा चल सकती है लगातार, केवल ब्रज महिमा। और हमारे प्रबोधानंद सरस्वती तो वृंदावन महिमामृत का तो बृहद ग्रंथ लिखे। खैर, परंतु हम भागवत में चले। श्रीमद् भागवत में भागवत के 9 स्कंध सुनने के बाद महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी को कृष्ण की जिज्ञासा करते हैं कि मुझे कृष्ण कथा सुनाइए, मैं कृष्ण के बारे में जानना चाहता हूं। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, परीक्षित,
कृष्ण के विषय में जानने लायक बहुत सारी बातें हैं। आप कृष्ण के विषय में स्पेशली क्या जानना चाहते हो? सो महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी को जो जिज्ञासा की, उन जिज्ञासा में सबसे अधिक जिज्ञासा ब्रज के विषय में रही। आइए उस पावन स्मृति को हम याद करें। महाराज परीक्षित ने इस प्रकार से कहा, कस्माद मुकुंदो भगवान पितृ गेहात ब्रजम गतः। जब सुखदेव गोस्वामी ने पूछा, परीक्षित तुम सुनना क्या चाहते हो, तब महाराज परीक्षित कहते हैं, कस्मात मुकुंद भगवान पितृ गेहात ब्रजम गतः। या परीक्षित ने भी ब्रज को याद किया। हम और आप पिछले 12 दिन से जो ब्रज मंडल में भ्रमण कर रहे हैं, भागीरथी के तट पर, श्री गंगा के तट पर परीक्षित महाराज ने भी ब्रज को याद किया कि हे सुखदेव गोस्वामी, कस्मान मुकुंदो भगवान, ये मुकुंद, ये कृष्ण क्यों मथुरा को छोड़कर ब्रज में चले गए? और पितृ गेहात ब्रजम गत, ब्रज में क्यों गए? और ब्रज में गए, चलो गए, परंतु ब्रज में जाकर क्व वासम ज्ञाति भी, उन्होंने क्या किया? अपने ज्ञाति भी, अपने जाति भाइयों के साथ रहकर कृष्ण ने क्या किया? और सार्धम कृतवान सात्वताम पति। कृपया करके आप हमें सुनाइए। फिर इसके बाद भी महाराज परीक्षित छोड़े नहीं और ब्रज को याद करते हैं। ब्रजे वसन किम करोत मधुपुर्याम च केशव भ्रातरम चावधित कंसम भ्रातुर्दात अदरहणम। हे सुखदेव गोस्वामी, व्रजे वसन किम करोत, मैं व्रज के विषय में और व्रज में रहकर कृष्ण ने क्या किया, मैं ये जानना चाहता हूं। आज भी हमारे ब्रज में कुछ भक्तों में ऐसी ब्रज निष्ठा है, मध्यकालीन युग में भी देखा गया कि ब्रज के प्रति हमारे आचार्यों की, संतों की ऐसी निष्ठा कि उनका ये मत होता था कि ब्रज के बाहर यदि हमें कृष्ण मिले तो हमें नहीं चाहिए, ब्रज के बाहर यदि यही कृष्ण हमको मिले तो नहीं, हमें कृष्ण चाहिए और वो भी ब्रज में चाहिए। सो ब्रजे वसन किम करोत, व्रज में रहकर कृष्ण ने क्या किया? मधुपुर्याम च केशव, मधुपुरी, मथुरा भी ब्रज का ही हिस्सा है, तो मथुरा में रहकर कृष्ण ने क्या किया? भ्रातरम चावधित कंसम, कंस के साथ क्या व्यवहार किया? कृपया करके आप हमें सुनाइए। तो ये 2 श्लोक में व्रज व्रज, और भी आगे महाराज परीक्षित कहते हैं, देहम मानुष्य माश्रित्य कति वर्षाणी वृष्णि भी। हे सुखदेव जी, देहम मानुष्य माश्रित्य, मनुष्य के देह का आश्रय लेकर, एक बात समझ लीजिए, भगवान श्री कृष्ण ब्रज में आए हैं तो टोटल पूर्ण रूप से मनुष्य बनकर आए हैं। बहुत सुंदर बात यहां पर कही गई है। देहम मानुष्य माश्रित्य, कृष्ण सारे ऐश्वर्यों को छोड़कर सब कुछ, भगवान श्री कृष्ण ब्रज में द्विभुज, 2 भुजा वाले और 2 चरण वाले। कतः कृष्ण की ब्रज में 4 भुजा नहीं, केवल 2 भुजा वाले। चक्रवर्ती पाद ने लिखा, आज ही मैं पढ़ रहा था, बहुत सुंदर बात है। खैर, देहम मानुष्य माश्रित्य, मनुष्य का देह आश्रय करके पूर्ण माधुर्य में, अर्थात एक साधारण बालक की तरह, एक साधारण मनुष्य की तरह कृष्ण व्रजवासियों के साथ रहे। कभी कभी कृष्ण बिल्ली से डरकर, बिल्ली की मियाऊं सुनकर यशोदा के गोद में आकर रोने लगते थे। कभी कभी वह कृष्ण छोटे नन्हे बालक की तरह, माँ मुझे चंद खिलौना चाहिए, चंद्रमा को खिलौना समझकर जिद कर बैठते। तो कभी बछड़े की पूंछ पकड़कर घसीटते हुए बछड़ा लेकर चला जाता, कभी माखन की चोरी करते, कभी व्रजवासियों की गाली खाते, कभी माँ यशोदा कृष्ण को उखल से बांध देती। ये सुंदर मानुष्य लीला जो कृष्ण ने की है व्रजवासियों के साथ रहकर, कृपया करके हमें सुनाइए। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण की अपार करुणा का वर्णन होता है। कृष्ण बड़े कृपालु हैं, वे कृपा करके हमारे सामने, हमारे बीच में मनुष्य बनकर प्रकट हुए। क्यों?
क्योंकि हमारा कृष्ण में प्रेम हो जाए। कृष्ण चाहते हैं कि संसार के जीवों का मुझसे प्रेम हो, और जब तक मैं संसार के जीवों की तरह हरकत नहीं करूंगा, संसार के जीवों की तरह आचरण नहीं करूंगा, लोग मुझसे इतना कंफर्टेबल नहीं रह पाएंगे, प्रेम नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण और घोड़ा गधा बैल बनकर नहीं आए, कृष्ण आए तो मनुष्य बनकर आए। तो आचार्यगण यह भी कहते हैं कि कृष्ण की मनुष्य के प्रति विशेष आसक्ति है। कृष्ण यूं तो सबसे प्रेम करते हैं, लेकिन मनुष्य से अधिक प्रेम करते हैं। इसलिए कृष्ण ब्रज में आए तो देहम मानुष्य माश्रित्य, मनुष्य का देह धारण करके कृष्ण आए। अर्थात कृष्ण ये दिखाना चाहते हैं, देखो मेरी आप ही की तरह दो आंखें हैं, आपके जैसे मेरे दो कान हैं, आपके जैसे बाल हैं, मैं आपकी तरह बोलता हूँ, चलता हूँ, हंसता हूँ, मैं आप ही की तरह रोता हूँ, कभी कोई अच्छी बात करे तो प्रसन्न होता हूँ। कृष्ण इस प्रकार की लीला किए संसार के जीव में प्रेम उत्पन्न कराने के लिए। तो भागीरथी के तट पर परीक्षित ने ये प्रश्न पूछा कि ब्रजवासियों के साथ रहकर भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, कृपया करके आप हमें श्रवण कराइए। सो इस प्रकार श्रीमद् भागवत जी में भी पूरी भागवत सुनने के बाद भागवत के 9 स्कंध कई कई बातें महाराज परीक्षित ने श्रवण की, और फिर उसके स्वार स्वरूप महाराज परीक्षित ब्रज कथा, ब्रज लीला सुनना चाहते हैं कि ब्रज में रहकर कृष्ण ने क्या किया। और उसी ब्रज में आज हम लोग विचरण कर रहे हैं, उसी ब्रज में आज 13वां दिन है। 12 दिन से ब्रज के एक एक कोने में, एक एक स्थान पर हम सब लोग विचरण कर रहे हैं। कल हमने सुना कि किस प्रकार केदारनाथ से हम नीचे उतरे, गौरी कुंड आया, और फिर आगे चले तो वहाँ पर एक बहुत सुंदर कुंड है, सरोवर जैसा। वो वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ लुका छिपी खेलते थे। आजकल के बच्चे हाइड एंड सीक कहते हैं, वो लुका छुपी खेलते थे। कृष्ण राधा रानी के साथ, गोपियों के साथ उस कुंड में स्नान करते, और गोपियाँ राधा रानी के साथ स्नान करती, और भगवान श्री कृष्ण उस नदी में, उस पानी में नीचे, बाहर किसी को पता न चले, जल के भीतर से कृष्ण आते और गोपियों के पांव पकड़ लेते, राधा रानी के चरण पकड़कर खींच लेते, और ये सारी सखियां डर जाती, और फिर भगवान श्री कृष्ण बाहर निकलते। इस प्रकार से लुका छिपी का खेल इस ब्रज में होता था। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने, कल हमने ये भी सुना कि उस पर्वत के ऊपर खड़े रहकर बांसुरी बजाई, पर्वत पिघला, और कृष्ण के चरण चिन्ह उस पर्वत में आ गए। हम उस चरण चिन्ह का दर्शन भी कल हमने किया, किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के चरण का चिन्ह, फिर कृष्ण के साथ एक गौ माता खड़ी थी, गाय का चरण चिन्ह, और कृष्ण की लकुठी, लकड़ी का चरण वहाँ चिन्ह। तो इस प्रकार का चिन्ह यहाँ पर हम सब ने दर्शन किया। ये हैं भक्त यहाँ पर दूध चढ़ाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते, ये जो है ये गौ माता का खूर है, गाय का चिन्ह है, और यहीं पर ही कृष्ण की लकड़ी का चिन्ह है। फिर जब सुंदर पर्व आते हैं तो कृष्ण के इस चरण चिन्ह को सजाया जाता है, सुंदर तरीके से भगवान के चरणों को सजाते हैं। तो ब्रज में इस प्रकार के चरण चिन्ह, जिसे हम चरण पहाड़ी कहते हैं, तो ऐसी बहुत सारी चरण पहाड़ी हमारे ब्रज में उपस्थित है। तो इस प्रकार से दर्शन करते हुए हम सब लोग कामवन में आ चुके हैं। तो आज की रात हम सब लोग कामवन में रह चुके हैं, सब लोग फ्रेश हो चुके हैं। तो आज हम सब लोग काम्यवन की परिक्रमा करेंगे। ये काम्यवन कैसा है? काम्यवन का मैप मैं आपको दिखा दूं, इस प्रकार से काम्यवन। हाँ, काम्यवन के विषय में जानकारी दे दूं। काम्यवन जो है बड़ा रमणीय वन है। अन्य वन की अपेक्षा
भगवान श्री कृष्ण की काम्य वन में अधिक लीलाएं हुई हैं, इसलिए इस काम्य वन में भगवान की लीला स्थली बहुत अधिक मात्रा में है, बहुत अधिक मात्रा में मंदिर है। और गिना जाए तो इस काम्य वन में, केवल इस काम्य वन में 84 कुंड है। अब हम 84 कुंड की यात्रा करें तो 2-5 दिन इसी में चले जाएंगे, तो हम केवल मुख्य मुख्य कुंड में जाएंगे, लेकिन केवल काम्य वन में 84 कुंड हैं। और इसलिए क्योंकि यह काम्य वन भगवान की अनेकों लीलाओं से भरा हुआ है, इसलिए काम्य वन में हम 2 दिन रहेंगे। कल की रात हम लोग रुके काम्य वन में, आज का पूरा दिन सफ़र करेंगे और आज की रात भी काम्य वन में रुकेंगे और कल। इसलिए काम्य वन के जो दर्शन है उसे हम 2 भागों में बांटते हैं। काम्य वन के जो जितने भी दर्शन हैं उसे हम 2 भाग में डिवाइड करेंगे। एक काम्य वन के अंदर की परिक्रमा और दूसरा काम्य वन के बाहर की परिक्रमा। तो जैसे कि आज हमें काम्य वन के अंदर की परिक्रमा करनी है, तो ये आज की परिक्रमा का मैप है। जैसे मैं आप सबसे निवेदन करूं, ये जो है यहाँ पर हमारा पड़ाव है। पड़ाव तो आप सब जानते हैं क्योंकि रात भर आप यहीं पर रुके हैं। तो ये है हमारा पड़ाव, और फिर यहाँ से हमें चलना है और चलकर विमल कुंड जब हम रिटर्न आएंगे तब दर्शन करेंगे। यहाँ से आगे बढ़कर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और अनेकों प्रकार के दर्शन करते हुए काम्य वन की आज हम भीतर की परिक्रमा करेंगे। तो आप सभी भक्त तैयार हैं? तैयार हैं? बिल्कुल। जय। आज मुझे बहुत सारा टाइम बीत गया, इस वन का नाम काम्य वन क्यों पड़ा। फिर खोजते 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 विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने एक ग्रंथ लिखा और जैसे तैसे वह ग्रंथ में से काम्य वन की डेफिनेशन हमें प्राप्त हुई। तो आइए मैं आप सबके बीच में शेयर करूं, इस वन को काम्य वन क्यों कहते हैं। वैसे तो सीधी सी बात है, काम्य माने कामना, कामना, इच्छा, कामी। लेकिन ये कामना क्या है, ये इच्छा की कामी क्या है। तो हम शास्त्र की दृष्टि से देखें तो इसे काम्य वन की डेफिनेशन देते हुए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने एक बहुत सुंदर श्लोक लिखा। एवं विधानेक रसास्पदानि कुंडानि कुंजानि लसन्ति यत्र कृष्णस्य काम्या निवनानि यत्र कृष्णस्य काम्या निवनानि यत्र सन्तीति तत्काम्य वनं वदन्ति सन्तीति तत्काम्य वनं वदन्ति। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर काम्य वन की डेफिनेशन के साथ साथ काम्य वन को प्रणाम करते हैं, उनका स्मरण करते हैं। तो संतीति तत् काम्य वनम वदन्ति, इस वन को काम्य वनम वदन्ति, काम्य वन वदते हैं, कहते हैं। क्यों? एवं विधानेक रसास्पदानि, बहुत सुंदर चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि एवं विधानेक रसास्पदानि, ये जो काम्य वन है, एवं इस प्रकार से पीछे बहुत सारे श्लोक उन्होंने कहे, लेकिन अनेकों प्रकार से, अनेक विधा से यह वन जो है रसास्पदानी, अनेकों प्रकार के रस प्रदान करता है। ये काम्य वन जो है भगवान श्री कृष्ण को दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य, ये अनेकों प्रकार के रस कृष्ण को प्रदान करता है। अर्थात ये काम्य वन जो है बहुत रसपद है। तो एवं विधान एक रसास्पदानी, अनेकों प्रकार से रस प्रदान करता है। और कुंडानी कुंजानी लसंती यत्र, लसंती माने सुशोभित, ये काम्य वन जो है अनेकों कुंडों से सुशोभित है,
अनेकों कुंजों से सुशोभित है। सो कुंडानी कुंजानी लसंती यत्र, ये काम्यवन अनेकों कुंडों से, अनेकों कुंजों से लसंती सुशोभित है। और सबसे उत्तम मुख्य समझने लायक, कृष्णस्य काम्यानि वनानि यत्र, ये कामवन जो है भगवान कृष्ण की कामना को पूर्ण करता है। अब देखिए, भगवान इतने बड़े हैं, भगवान इतने महान है, तो महान व्यक्ति की इच्छा, महान व्यक्ति को प्रसन्न करना भी बहुत महानता है, वो बहुत बड़ी चीज होगी। तो कृष्णस्य काम्यानि, भगवान श्री कृष्ण की कामना को यह वन पूर्ण करता है। संतीति तत् काम्य वनम वदंती, और इसलिए इस वन को काम्य वन कहते हैं। तो कृष्णस्य काम्यानि वनानि यत्र, ये वन अनेकों कुंजों से, अनेकों कुंडों से और अनेकों प्रकार के रस से भगवान कृष्ण की कामना को पूर्ण करता है, इसलिए इस वन को काम्य वन कहा जाता है। इतना ही नहीं, आदि वराह पुराण में लिखा है कि यह वन वैकुंठ में भी अत्यंत महिमावंत है। अर्थात भगवान के धाम में, गोलोक वृंदावन में भी अनेकों वन हैं, लेकिन सभी वन में महिमावान जो है वे काम्य वन है। और किसी एक आचार्य ने बहुत सुंदर कहा, काम्य वन तो कृष्ण की कामना को पूर्ण करता है, लेकिन इस काम्य वन का जो आश्रय लेता है, इस काम्य वन की जो परिक्रमा करता है, उस भक्त की सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। सो ये काम्य वन कृष्ण की कामना को पूर्ण करता है, भक्तों की कामना को पूर्ण करता है, और ये वैकुंठ में भी बड़ा महिमावंत वन है। जैसे मैंने कल कहा, गिनती की दृष्टि से चौथा वन है, और सुंदरता की दृष्टि से ये बड़ा रमणीय वन है, और शायद इसीलिए भगवान कृष्ण इस वन में बारंबार आते रहते होंगे, और इसीलिए शायद भगवान श्री कृष्ण की इस वन में बहुत प्रकार की लीलाएं संपन्न हुई है। सो आइए, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग निकल पड़ते हैं काम्य वन की परिक्रमा में। सर्वप्रथम काम्य वन की परिक्रमा करते हुए हम सब लोग पहले तो हम हमारे पड़ाव से प्रारंभ करें, हम हमारे पड़ाव से शुरू करें। ये हमारा पड़ाव है और हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। इस काम्य वन में जो है ना, वृंदा देवी का मंदिर है। इस काम्य वन में वृंदा देवी उपस्थित है, इसलिए जब हम परिक्रमा करेंगे तो परिक्रमा करते हुए, चलते हुए हम सब वृंदा देवी का स्मरण करेंगे। तो आइए वृंदा देवी का स्मरण करते हुए हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः राधा कृष्ण सेव पावो एई अभिलाषी, तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः। जे तुम्हार शरण लो तार वांछ पूर्ण हो, भाव से कृपा करी कर तारे वृंदावन वासी, कृपा करी कर तारे वृंदावन
वनवासी। सो काम्य वन के दौरान हम 84 खंबा पहुंच चुके हैं। तो श्री 84 खंबा की जय। तो आइए, बहुत सुंदर स्थान पर हम सब लोग पहुंच चुके हैं और इस स्थान को कहते हैं 84 खंबा। ये 84 खंबा क्या है, थोड़ा सा इसके विषय में श्रवण करें। द्वापर युग में 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण के परम शुद्ध भक्त पांडवों के साथ दुर्योधन ने अनेकों प्रकार से अत्याचार किया और उस अत्याचार करते हुए, अधर्म करते हुए दुर्योधन ने एक बार युधिष्ठिर महाराज के साथ द्रुत क्रीड़ा की और द्रुत क्रीड़ा के दौरान छल कपट करते हुए दुर्योधन ने युधिष्ठिर महाराज को हरा दिया और युधिष्ठिर महाराज को 12 वर्ष का वनवास और 13वां वर्ष अज्ञातवास प्रदान कर दिया। मैं आपकी जानकारी के लिए कह दूं, पांडवों का ये वनवास भगवान रामचंद्र से भी अधिक कठिन था। भगवान रामचंद्र को क्या था, 14 वर्ष स्ट्रेट वन में जाना है और 14 वर्ष के बाद घर पर वापस लौटना है। पांडवों को ऐसा नहीं था। पांडवों को 12 वर्ष तो वनवास था राम की तरह, लेकिन 13वां वर्ष जो था वो अज्ञातवास था। अज्ञातवास माने उस 13वें वर्ष में अज्ञात होकर रहना है और उस समय दुर्योधन की पूरी सेना पांडवों को खोजेगी और पांडवों में से उस 13वें वर्ष में अज्ञातवास में यदि कोई मिल गया तो फिर से 12 वर्ष का वनवास, फिर से अज्ञातवास और फिर 1 साल के दौरान यदि पांडवों में से कोई मिल गया, उसे ढूंढ लिया, खोज लिया गया तो फिर से 12 वर्ष का वनवास। तो दुर्योधन तो यही ताक में था कि जब अज्ञातवास होगा तब मैं पांडवों को खोज लूंगा और फिर से वनवास दे दूंगा ताकि जीवन में कभी हस्तिनापुर वापस लौट ही ना पाए। भक्तों, पांडव ये इस काम्य वन में पांडवों की बड़ी लीला है। पांडवों के विषय में हम लोग सोचे, पांडवों का पूरा जीवन संघर्ष में बीता। हस्तिनापुर को कैसे प्राप्त करें, हस्तिनापुर को कैसे हासिल करें और हस्तिनापुर के लिए फिर कौरवों के साथ युद्ध, घमासान और अनेकों लोगों का वध, मृत्यु, तबाही। और जब युद्ध जीत गए उसके बाद भी पांडव हस्तिनापुर को कितना भोगत पाए, हस्तिनापुर के राज्य पर कितनी देर तक रहे। हमारे गुजरात के संत ने कहा, सिंहासने चढ़वा गया त्या पग हेठे हिमालय हतो। जीवन भर संघर्ष किया सिंहासन के लिए और सिंहासन पर बैठे तब तक तो हिमालय जाने का समय आ गया। पांडवों के जीवन से हम सबको सीखना चाहिए कि हम लोग हमारी लाइफ को सेटल करने के पीछे रहते हैं। पैसे कमा लेंगे, ये कर लेंगे, गाड़ी बंगला ये वो बना लेंगे, कर लेंगे। जब तक ये करेंगे तब तक तो मौत सामने आएगी। सो बड़ा संघर्ष से घिरा हुआ पांडवों का जीवन रहा और पांडव जब 12 वर्ष वनवास भोगत रहे थे तो वनवास के दौरान पांडव ब्रज में आए थे और ब्रज में पांडवों ने देखा कि ये काम्य वन बहुत सुंदर है, तो पांडवगण वनवास के दौरान इस काम्य वन में आए और जैसे ही पांडव इस काम्य वन में प्रवेश किए, देवताओं के शिल्पीकार, देवताओं के मिस्त्री विश्वकर्मा को पता चला कि कृष्ण के महान भक्त पांडव इस वन में आए हैं। तुरंत विश्वकर्मा धरती पर इस काम्य वन में आए और एक ही रात में विश्वकर्मा ने पांडवों को रहने के लिए बहुत बड़ा महल बना दिया। ऐसा महल जिसमें 84 खंबे लगे हुए हैं। ऐसा महल अब विश्वकर्मा जो महल बनाए उसमें क्या कहना भक्तों। विश्वकर्मा की रचना को हम क्या कह सके।
ऐसा कहते हैं कि इस महल में 84 खंबे लगे हुए हैं और प्रत्येक खंबे में अलग अलग डिजाइन है। एक भी खंबा आपको सेम नहीं दिखेगा, प्रत्येक खंबे में अलग अलग कार्विंग है, अलग अलग नक्शी कला अलग अलग रूप से वहां बनाई गई है। और आज भी आप यहां पर जाकर देखो तो युधिष्ठिर महाराज का सिंहासन है। तो इस ब्रज के इस काम वन में पांडव वनवास के दौरान आए थे और विश्वकर्मा जी ने पांडवों के लिए ये सुंदर महल का निर्माण किया था। और ये पूरा महल 84 खंबे, पिलर होते ना, हम बिल्डिंग बनाते हैं, घर बनाते हैं तो पिलर, तो हमारे घर पे कितने पिलर होते, 2, 5, 10, लेकिन यहाँ 84 खंबे लगे हुए थे। और इस 84 खंबे पर सुंदर भवन एक ही रात में विश्वकर्मा ने। आज भी आप अपनी आंखों से देखो ना तो आपके मन में होगा कि ये मनुष्य की करामात नहीं है, ये निश्चित किसी देवता की करामत है, मनुष्य के बस की बात नहीं है ये। तो इस प्रकार आइए, गोविंद टीवी पहुंच चुका है, हम काम्य वन का और विशेष करके हम इस 84 खंबे का हम सब दर्शन करें। जय माधव मदन मुरारी राधे, श्याम श्यामा श्याम राधे, श्याम श्यामा श्याम। जय जय केशव कलिमल हारी राधे, श्याम श्यामा श्याम राधे, श्याम श्यामा श्याम। जय केशव कलिमल हारी राधे, श्याम श्यामा श्याम राधे, श्याम श्यामा श्याम। दुर्योधन को भोग न खायो, रूठो साग विदुर घर खायो। दुर्योधन को भोग न खायो, रूठो साग विदुर घर खायो। दुर्योधन को भोग न खायो, रूखो साग विदुर घर खायो। दुर्योधन को भोग न खायो, रूखो साग विदुर घर खायो। ऐसे प्रेम पुजारी राधे, श्याम श्यामा श्याम राधे, श्याम श्यामा श्याम। ऐसे प्रेम पुजारी राधे, श्याम श्यामा श्याम राधे, श्याम श्यामा श्याम। करुणा कर द्रौपदी पुकारी, पट में लिपट गए बनवारी। करुणा कर द्रौपदी पुकारी, पट में लिपट गए बनवारी। करुणा कर द्रौपदी पुकारी, पट में लिपट गए बनवारी। करुणा कर द्रौपदी पुकारी, पट में लिपट गए बनवारी। निरख रहे नर नारी
राधे श्याम श्यामा श्याम राधे श्याम श्यामा श्याम। निरख रहे नर नारी राधे श्याम श्यामा श्याम राधे श्याम श्यामा श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम राधे श्याम श्यामा श्याम। जय केशव कलिमल हारी राधे श्याम श्यामा श्याम राधे श्याम श्यामा श्याम। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। गाइए भाव से। कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंद। सो इस प्रकार विश्वकर्मा जी ने पांडवों के लिए इस काम्य वन में बहुत सुंदर 84 खंबे का निर्माण किया और हम सब ने इस 84 खंबे का दर्शन किया। आइए अब हम मैप के ऊपर दृष्टि डालें। 84 खंबा जो है, हम खड़े हैं और 84 खंबे के ठीक सामने राधा गोपीनाथ मंदिर है। 84 खंबे के सामने श्री राधा गोपीनाथ जी का मंदिर है। तो आइए हम श्री राधा गोपीनाथ मंदिर का दर्शन करें, पहले कानों से फिर आँखों से, क्योंकि बिना कानों से दर्शन किए आँखों का दर्शन अधूरा है। सो 84 खंबे के सामने एक छोटी सी पहाड़ी है और इस पहाड़ी के तलहटी में मधु पंडित जी के द्वारा सेवित राधा गोपीनाथ जी का विग्रह है। आप सब भक्त को याद करा दूं, वज्रनाभ जी के द्वारा स्थापित इन ये 3 विग्रह, वैसे तो बहुत सारे विग्रह थे, लेकिन हमारे ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के ये 3 मुख्य विग्रह को मुसलमान आदि के भय से राजा मान सिंह जयपुर में लेकर गए और वे 3 विग्रह थे मदन मोहन, गोविंद देव और गोपीनाथ। मदन मोहन, गोविंद देव और गोपीनाथ ये हमारे ब्रह्म मध्व गौड़ीय धारा के 3 प्रमुख विग्रह मान सिंह जयपुर लेकर गए। ये तीनों विग्रह यूं तो वृंदावन में थे और जब ये वृंदावन से उनको बिल्कुल सुरक्षित रूप से जयपुर ले जा रहे थे, तब इन तीनों विग्रहों को उन्होंने 2 जगह पर उनकी स्थापना करते हुए लेकर गए। ये तीनों विग्रह वृंदावन से चले, इनका प्रथम विराम राधा कुंड के पास हुआ। इसलिए हम देखेंगे ये तीनों विग्रह का मंदिर राधा कुंड के पास है और फिर इसका दूसरा विराम जो है ये काम्य वन में हुआ। तो जयपुर में जब ये राजा मान सिंह लेकर जा रहे थे तो राधा कुंड में विराम किया और काम्य वन में विराम किया। सो काम्य वन में विराम करने के कारण यहाँ पर भी काम्य वन में तीनों विग्रहों के मंदिर यहाँ पर उपस्थित हैं। राधा गोपीनाथ, राधा मदन मोहन और राधा गोविंद देव,
ये तीनों मंदिर काम्य वन में है। क्यों? क्योंकि जो मूल विग्रह वृंदावन से जयपुर ले जाने वाले थे, वो विग्रह यहाँ पर 5 दिन तक रखे गए। ऐसा इतिहास कहता है कि 5 दिन तक काम्य वन में इनकी स्थापना हुई, सेवा पूजा हुई और फिर यहाँ से आगे बढ़े। ये तीनों विग्रह के विषय में हमें थोड़ी सी जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले हम आपको निवेदन करें मदन मोहन के विषय में। ये 3 विग्रह हैं, मदन मोहन, गोविंद देव और गोपीनाथ। मदन मोहन जो है, ये इसका एक नाम मदन गोपाल है, आप सब जानते हैं। मदन मोहन जी का एक नाम है मदन गोपाल। ध्यान से सुनिएगा, शायद पहली बार होगा, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म है ये सारी बातें। ये मदन गोपाल जो हैं कुमार अवस्था के हैं, और संस्कृत या शास्त्र की दृष्टि से मदन गोपाल जी धीरोद्धत नायक है। धीरोद्धत नायक, धीरोद्धत नायक का अर्थ होता है कि ऐसा बंदा, ऐसा लड़का जिनके अंदर थोड़ा सा गर्व है। ये मदन मोहन जो है, इसकी पर्सनालिटी कैसी है? थोड़ा सा गर्व है, क्योंकि कुमार अवस्था है और शीघ्र क्रोधित होने वाले हैं। मतलब कोई गोपी ने कुछ कह दिया तो तुरंत मदन गोपाल क्रोधित हो जाते हैं। जैसे गोपियों ने कहा तू काला है, तो मदन गोपाल कहते हैं काली तू है, तेरी मटकी काली, तेरा मन काला, तेरा घूंघट काला, इसलिए तू मुझे काली कह रही है। तो ये मदन गोपाल का स्वभाव है। सो मदन गोपाल को राघव पंडित जी ने बड़ा बृहद रूप से इसका वर्णन किया है कि ये धीरोद्धत नायक है। एक तो इनमें गर्व है। अब गर्व ये हमारी तरह मत समझिएगा, हमें भी गर्व हो जाता है, लेकिन हमारा गर्व टोटल फॉल्स होता है, गलत होता है, क्योंकि हमारे अंदर गर्व करने जैसा है ही नहीं। और भगवान यदि गर्व करे ना तो वैलिड है, वो डिजर्व करते हैं गर्व, क्योंकि उनका ही सब कुछ है। तो ये मदन गोपाल जो है ना, एक आध्यात्मिक उच्च अवस्था, उच्च कक्षा में वे गर्व करते हैं, शीघ्र क्रोधित हो जाते हैं और बड़े चंचल है। मदन गोपाल जी का चरित्र जो है चंचलता युक्त है और आराम परस्त है। मदन गोपाल आराम परस्त है और ईर्ष्या होती है मदन गोपाल को। श्रीमती राधा रानी किसी अन्य गोपी से बात करे, किसी अन्य से बात करे, तो ये हमारी तरह मत समझिएगा, बहुत ऊंची बात है। तो इस प्रकार से मदन गोपाल का स्वभाव है। मदन गोपाल का दूसरा नाम है मदन मोहन, और ये मदन गोपाल जी सनातन गोस्वामी के सेवित विग्रह है। ये तीनों मंदिर क्योंकि काम्य वन में है, इसलिए तीनों के विषय में हम चर्चा करें। तो ये तो हो गया मदन गोपाल। अब आगे हम देखेंगे गोविंद देव। गोविंद देव जी कैसे हैं? एक तो ये लाडवा होता है ना, लाडवा, चूरमा का लाडवा खाया आपने? ये दिवाली आ रही है, चूरमा का लाडवा बनाना और कुछ मुझे भी भेज देना। तो ये गोविंद देव जी लाडवा जैसे हैं, ऐसा लिखा है राघव पंडित ने। लड्डू जैसा मुख है इनका, गोविंद देव जी का। और गोविंद देव जी युवक है, लेकिन कैसे युवक हैं? शुरुआती युवक है ना। जैसे 10th क्लास पास करके कोई नया कॉलेज में जाता है तो नया लड़का, आम नवी मूछनो धागो तूट्यो ने, आम नवी मूछो आवी हो ने, आम नवा छोकरा, मतलब ये मैच्योर्ड युवक नहीं है, नया युवक है ये गोविंद देव जी। देखिए हमारे आचार्यों ने कितना कुछ वर्णन किया। तो गोविंद देव जी जो है ये शुरुआती युवक है, और ये जो है धीरोदात नायक है। वो धीरोदत्त, ये धीरोदात, द और दा का अंतर है। वो धीरोदत्त नायक है, ये धीरोदात नायक है। अब धीरोदात नायक कैसा होता है? सबसे पहले गंभीर, तो गंभीर धीरोदात नायक जो है ना, वो चंचलता नहीं होती। वो मदन गोपाल मदन मोहन में बड़ी चंचलता है, लेकिन ये धीरोदात में चंचलता नहीं होती। एक दूसरा सौम्य स्वभाव है। ये गोविंद देव जी जो है उनका स्वभाव सौम्य होता है। तीसरा गोविंद देव जी क्षमाशील है।
ये वो मदन गोपाल किसी को क्षमा नहीं करता, वो टक्कर ले लेता है, मदन मोहन, मदन गोपाल। लेकिन गोविंद देव जो है वो क्षमाशील है, भाई चलो माफ किया। फिर गोविंद देव जी कैसे दयालु है, उनके विषय में आया है, दयालु है। फिर दृढ़ है, मदन मोहन की तरह चंचल नहीं है, ये बिल्कुल दृढ़ है, दृढ़ निश्चय, दृढ़ बातें, जो बोला सो करना है। मदन गोपाल तो अभी बताया, 1 मिनट के बाद फिर जाते हैं, घूम जाते हैं, मैंने कहाँ बताया। लेकिन एक गोविंद देव जी थोड़े से जेन्युइन दृढ़ है। फिर गोविंद देव जी नम्र है, ये नम्र है। और फिर ये अत्यंत योग्य है, साहसी है। गोविंद देव जी साहस करते हैं, साहसी हैं। और गोविंद देव जी का आकर्षक शरीर है, क्योंकि मदन गोपाल छोटे हैं, ये मदन गोपाल कुमार अवस्था के हैं और ये जो हैं युवक अवस्था के हैं, इसलिए दिखने में आकर्षक हैं और सुंदर, इसका आकर्षित शरीर है। देखिए ना, गोल मोटोल दिखने में ही लगते हैं, तो ये आकर्षित इनका शरीर है। और गोविंद देव जी रूप गोस्वामी के सेवित विग्रह है, तो ये तारतम्य है। मदन मोहन, गोविंद देव और गोपीनाथ में तीनों कृष्ण है, लेकिन तीनों में ये तारतम्य है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये हो गए गोविंद देव जी। अब आगे हम बढ़े तो गोपीनाथ जी, ये गोपीनाथ जी के विषय में यदि हम देखें, आहा, गोपीनाथ जी के विषय में वर्णन है कि ये जो है ना, ये वो गोविंद देव भी युवक है और गोपीनाथ भी युवक है, लेकिन वो गोविंद देव जो है ना, वो नया नया लड़का है, अभी नया नया मार्केट में आया, मतलब नया नया कॉलेज में आया। और गोपीनाथ जी जो है वो मैच्योर्ड है, मतलब युवक है। भगवान तो युवक अवस्था से ऊपर नहीं जाते, लेकिन युवक है, मैच्योर्ड युवक है, मतलब सारा संसार का ज्ञान है इसे। सो गोपीनाथ जी मैच्योर्ड युवक हैं और ये धीर ललित नायक है, न तो धीरोद्धत नायक है न धीरोदात नायक है, ये धीर ललित नायक है। धीर ललित नायक कैसे होते हैं? एक तो मस्खरे का स्वभाव होता है, मतलब मस्करी करने का स्वभाव होता है, जैसे गोपियों के साथ मस्ती करते हैं, मस्करी करते हैं, तो मस्खरे का स्वभाव होता है। दूसरा, नित्य नव यौवन से भरपूर होते हैं, अर्थात जैसे बच्चे में तो युवानी नहीं होती, और वो गोविंद देव जी अब नए नए लड़के युवक बने हैं, लेकिन गोपीनाथ जी जैसे युवक में सारे फीचर्स होते हैं, वे सारे फीचर्स गोपीनाथ जी में हैं, नित्य नव यौवन भरपूर। और ये हंसी मजाक करने में बड़े दक्ष हैं। ये गोपीनाथ जी ना, क्या कहते हैं उसे? सेंस ऑफ ह्यूमर। આપણે ગુજરાતીમાં એને કોઠા હુજ કહેવાય, इंग्लिशમાં એને सेंस ऑफ ह्यूमर કહેવાય। सो इनकी सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छी है, वो बात बात में मजाक कर लेते हैं, बात बात में एक दूसरे को हंसा लेते हैं। तो ये गोपीनाथ जी का स्वभाव है। और गोपीनाथ जी बिल्कुल निश्चित, मतलब दृढ़ निश्चय वाले, और बिल्कुल निश्चित इनका माइंड है। और ये गोपीनाथ जी जो है, ये मधु पंडित के सेवित विग्रह है। सो मदन मोहन की सेवा सनातन गोस्वामी ने की, गोविंद देव जी की सेवा श्री रूप गोस्वामी ने की, और गोपीनाथ जी की सेवा मधु पंडित ने की। ये तीनों विग्रह हमारे ब्रज में उपस्थित हैं। हमारे ब्रज में हम ये तीनों विग्रह के विषय में पहले श्रवण करें। सबसे पहले हम गोविंद देव जी के विषय, मदन मोहन जी के विषय में हम श्रवण करें। यहाँ पर काम्य वन में मदन मोहन जी का जो मंदिर है वो बहुत बड़ा नहीं है। गोपीनाथ का मंदिर बड़ा है, लेकिन मदन मोहन जी का जो मंदिर है बहुत छोटा, एक घर में है। घर में मदन मोहन जी की सेवा होती है। उस घर को ही आजकल मंदिर बना दिया है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने कहा था, मदन गोपाल, मदन मोहन बड़े चंचल हैं। तो एक दिन मदन मोहन जी किसी के घर पर माखन चोरी करते हुए पकड़े गए। एक दिन मदन गोपाल जी किसी के घर पे माखन चोरी करते हुए पकड़े गए, और उस घर की गोपी ने उसे पकड़ लिया तो कहा कि तुम्हें दंड मिलेगा। बोले क्या दंड? बोले दंड यही है कि तुम्हें मेरे घर पर ही रहना होगा। उस दिन से
मदन मोहन जी उस गोपी के घर पर ही उनकी सेवा पूजा सब कुछ होता है, लेकिन उस घर पर होता है। तो मदन मोहन जी का छोटा सा विग्रह है, बहुत सुंदर, यहाँ पर उनकी सेवा पूजा आराधना होती है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने मदन मोहन को संबंधादि देव कहा। देखिए, किसी भी जीव का सबसे पहले भगवान के साथ संबंध होता है। सारी प्रॉब्लम यह है कि हमारा भगवान से संबंध छूट गया है। तो भगवान के साथ सबसे पहले हमें संबंध स्थापित करना होगा, और भगवान के साथ संबंध स्थापित करने के लिए संसार के साथ संबंध छोड़ना पड़ेगा। हम सब लोग सांसारिक संबंधों में, सांसारिक वस्तुओं में फंसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि संसार की वस्तुओं में हमारी कामना, हमारी आसक्ति, हमारा अटैचमेंट है। तो मदन मोहन क्या करते हैं? मदन मोहन का अर्थ ही होता है, मदन माने कामदेव और मोहन माने मोहित कर ले। जो साक्षात कामदेव को मोहित कर लेते हैं उसे मदन मोहन कहता है। तो आज हमारी दृष्टि, हमारा मन, बुद्धि संसार की वस्तुओं में मोहित है। यदि हम मदन मोहन की उपासना करें, मदन मोहन की सेवा भक्ति करें, तो संसार की काम वासना से मुक्त होकर हम भगवान के साथ प्रेम में जुड़ जाएंगे। अर्थात संसार से संबंध को हटाकर हम भगवान से संबंध जोड़ सकते हैं मदन मोहन की कृपा से। तो ऐसे मदन मोहन को बहुत सुंदर तरीके से प्रणाम किया गया श्री चैतन्य चरितामृत में। आइए हम भी इस सुंदर पवित्र मंत्र के साथ मदन मोहन जी को प्रणाम करें। जयताम सुरतो पंगो मम मंद मतेर गति मत सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहनो श्री राधा मदन मोहन। जयताम सुरतोर पंगो, मदन मोहन जी का प्रणाम मंत्र, उनको प्रणाम करते हुए कहा जाता है कि प्रभु आपकी जय हो। जयताम, आपकी जय हो। क्योंकि पंगो, मैं जो हूं ना, मैं पंगु हूं। पंगु माने लंगड़ा हूं। मेरे पांव काम नहीं कर रहे हैं, मतलब मैं आपके पास आने में असमर्थ हूं, क्योंकि मैं दुनिया में फंसा हूं। दुनियावी वस्तु में, दुनिया के व्यवहार व्यवसाय में, दुनिया की आसक्ति में फंसा हुआ मैं लंगड़ा आदमी, मैं अपनी ओर से चलकर आपके पास आने में प्रभु मैं असमर्थ हूं। तो पंगो, मैं पंगु हूं। मदन मोहन जी से हम प्रार्थना करें कि प्रभु मैं पंगु हूं और मम मंद गति, और मैं मंद हूं। मैं जो हूं मंद हूं, मेरी मंद बुद्धि है। एक तो मेरे शरीर में भी ताकत नहीं है और मेरी बुद्धि भी काम नहीं करती है। तो मत सर्वस्व पदाम भोजो, हे मदन मोहन मेरे सर्वस्व, मेरे एकमात्र सर्वस्व केवल आप हो। आप मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं संसार की सारी आसक्तियों से मुक्त होकर मैं आपकी शरणों में आ सकूं और आपसे संबंध जोड़ सकूं। सो संबंधादि देव श्री श्री राधा मदन मोहन, जो सनातन गोस्वामी के सेवित विग्रह, इनकी स्थापना वृंदावन में हुई थी और राधा कुंड में वे कुछ दिन रुके, काम्यवन में रुके, और आज वे जयपुर में है। मूल विग्रह यहाँ पर प्रतिभू विग्रह स्थापित हैं। हम तीनों का दर्शन एक साथ करेंगे, लेकिन तीनों के विषय में हम श्रवण कर लें। तो ये हुआ मदन मोहन जी। फिर आगे दूसरा मंदिर है गोविंद देव जी का मंदिर। श्री गोविंद देव जी के विषय में वर्णन है। काम्यवन में गोविंद देव जी 2.5 फीट के हैं, बिल्कुल इतने। गोविंद देव जी का काम्यवन में 2.5 फीट का विग्रह है और काले रंग का विग्रह है। और गोविंद देव जी के विषय में तो हम बहुत निकट है। इसके 2 कारण हैं। एक, शिल प्रभुपाद बचपन से ही गोविंद देव जी के भक्त थे।
श्रील प्रभुपाद स्वयं कहा करते थे कि मैं जब से छोटा था तब से गोविंद देव जी का दर्शन करता था और गोविंद देव जी के प्रति हमारी स्वाभाविक आसक्ति, रुचि थी। और आपकी जानकारी के लिए श्रील प्रभुपाद ने अमेरिका जब प्रयाण किया और अमेरिका में जब प्रथम मंदिर की स्थापना न्यूयॉर्क में वे करने जा रहे थे, तब श्रील प्रभुपाद जी ने भारत से गोविंद देव को भेजा था। सो अमेरिका की धरती पर, न्यूयॉर्क की धरती पर प्रथम मंदिर की स्थापना प्रभुपाद ने गोविंद देव की क्योंकि प्रभुपाद जी की गोविंद देव में बड़ी आसक्ति, रुचि, प्रेम था। और अन्य कुछ थोड़ी सी पर्सनल बात है, लेकिन हमारे गुरुदेव परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज भी बचपन से गोविंद देव के उपासक थे। बचपन से ही हमारे गुरुदेव, मेरा वृंदावन परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी ब्रह्मचारी रहे। उनका जीवन अखंड ब्रह्मचर्य और फिर वे सन्यासी बने। उनके मन में एक ही कामना थी कि मुझे गोविंद देव का दर्शन करना है, मुझे गोविंद देव को देखना है। और इसलिए बचपन से ही स्कूल में पिताजी भेजते थे स्कूल में, लेकिन स्कूल न जाकर वे किसी साधु के पास भागवत पढ़ने चले जाते। और फिर थोड़े से बड़े हुए और गोविंद देव को देखने की तीव्र लालसा हुई, तब गीता वाटिका में भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार के वहाँ कई वर्षों तक रहे। और एक दिन प्रभुपाद भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार के पास आए, तब उन्होंने गुरुदेव का हाथ हनुमान प्रसाद पोद्दार के हाथ में सौंप दिया और गोविंद देव का दर्शन। और गोविंद देव में गुरुदेव, वैसे हमारे गुरुजी का बचपन से नाम था शुभ नारायण, शुभ नारायण, लेकिन बचपन से ही गोविंद देव को देखने की इच्छा थी। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने वृंदावन में गुरु महाराज को जब दीक्षा प्रदान की, तो दीक्षा देते हुए प्रभुपाद ने गुरुदेव का नाम ही रख दिया राधा गोविंद गोस्वामी। तो गोविंद देव में उनकी आसक्ति थी, इसलिए राधा गोविंद नाम ही प्रदान कर दिया। फिर उन राधा गोविंद महाराज ने लाल गोविंद नाम दे दिया। तो गोविंद 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 ये सब परंपरा, चाहे गुरुदेव हो, प्रभुपाद हो। सो गोविंद देव जो है ये रूप गोस्वामी के सेवित विग्रह है। गोविंद देव जी के विषय में हमने सुना कि धीरोदात्त नायक है। किस प्रकार से गोविंद देव जो है वो अभिधेयादि देव, ये अभिधेय तत्व के देवता है। अभिधेय तत्व माने भगवान के साथ संबंध जुड़ने के बाद अब भगवान से प्रेम उत्पन्न करना है। ठीक है, तो भगवान से प्रेम उत्पन्न करना ये अभिधेय है। तो अभिधेयादि देव जो है वो गोविंद देव है। और ऐसे गोविंद देव को प्रणाम करते हुए इस प्रकार से वर्णन किया गया। दिव्यद वृंदा अरण्य कल्प द्रुमाद श्रीमद रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद राधा शिल गोविंद देवो प्रेष्ठालिभि सेव्यमा नो स्मरामि। कविराज गोस्वामी कहते हैं दिव्यत वृंदा अरण्य कल्पद्रुमाद। दिव्य वृंदा अरण्य, अब इसकी बहुत सारी व्याख्या हो सकती हैं। संक्षिप्त में वृंदावन जो मुक्ति देने वाला, प्रेम देने वाला वन है, ऐसे दिव्य वृंदावन में कल्पद्रुमाद एक कल्प वृक्ष है। तो दिव्य वृंदावन में एक कल्प वृक्ष है और कल्पद्रुम आध, उस कल्प वृक्ष के नीचे श्रीमद रत्नागार, उस कल्प वृक्ष के नीचे एक रत्न से बना हुआ सिंहासन है। और उस सिंहासन के ऊपर स्थो माने स्थित है। कौन? श्रीमद राधा श्रील गोविंद देव। श्री राधा गोविंद देव उस रत्न से बने हुए सिंहासन पर उपस्थित हैं। हाँ, वे राधा गोविंद देव उपस्थित अकेले नहीं है, प्रेष्ठ आली भी, आली माने सखी, सखियों के द्वारा प्रेष्ठ सेवित है। प्रिय सखियां राधा गोविंद के आजू बाजू में खड़ी हैं
और उन आली भी सखियों के द्वारा जो सेवित है, ऐसे गोविंद देव को मैं स्मरण करता हूं। सेव्य मानो स्मरामि ही। तो इस प्रकार श्री गोविंद देव के चरणों में प्रणाम करें, जो हमारे अभिधेय तत्व है। और फिर आगे हमारे प्रयोजन तत्व है। भगवान से संबंध हो गया, संबंध जोड़ने के बाद प्रेम स्थापित, और प्रेम स्थापित होने के बाद तो केवल एक ही चीज बचती है, और वो है भगवान के साथ रास लीला है। तो तीसरा है प्रयोजन। प्रयोजन क्या है? भगवत रास, माधुर्य मंडित लीला, भगवान के साथ उस रास लीला में भाग लेना। तो प्रयोजन तत्व जो है, प्रयोजन आदि देव जो है, वह राधा गोपीनाथ है। और ऐसे राधा गोपीनाथ जी को हम सब प्रणाम करें इस मंत्र से। श्रीमान रास रसारंभी वंशी वट तट स्थित कर्षण वेणु स्वनिर्गोपी गोपीनाथाश्रियेस्तुना। श्रीमान रास रसारंभी, जिन्होंने ये राधा गोपीनाथ जी कौन है? रास रस आरंभी, जो रास रूपी रस का आरंभ करने वाले हैं। कहां पर? तो वंशी वट तट स्थित, वंशी वट के तलेटी में, तट के नीचे उपस्थित होकर जो रास रूपी रस का आरंभ करने वाले, और वंशी वट तटस्थित, वंशी वट के नीचे खड़े रहकर अपनी बांसुरी बजाकर कर्षण वेणु स्वनेर गोपी, वेणु के द्वारा गोपियों को कर्षण करते हैं, आकर्षित करते हैं, और उन गोपियों के साथ रास लीला करते हैं। ऐसे गोपीनाथ श्रीयेस्तु नः, ऐसे गोपीनाथ को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। तो इस प्रकार श्री राधा गोपीनाथ जी के चरणों में शत शत वंदन। तो हमारे इस काम्य वन की परिक्रमा में ये तीनों मंदिर उपस्थित हैं। आप लोग देख सकते हैं, इन तीनों मंदिर का दर्शन कर सकते हैं। एक तो ये राधा गोपीनाथ मंदिर, फिर आप आगे चले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राधा गोविंद देव मंदिर, और फिर राधा मदन मोहन मंदिर। तो ये तीनों भगवान के विषय में हमने श्रवण किया, और तीनों भगवान के प्रणाम मंत्र को हमने श्रवण किया। आइए अब हम भगवान के मंदिर का दर्शन भाव से, प्रेम से कीर्तन करते हुए हम साक्षात भगवान और उस मंदिर का हम सब दर्शन करें। जय राधा गोपीनाथ, राधा गोपीनाथ राधे। जय राधा गोपीनाथ, राधा गोपीनाथ राधे। जय राधा गोपीनाथ, राधा गोपीनाथ राधे। जय राधा गाइए भाव से। राधा गोपीनाथ राधे। मधु पंडित प्राण धन है, मधु पंडित प्राण धन है। श्री मधु पंडित प्राण धन है। श्री मधु पंडित प्राण धन है। जय राधा गोपीनाथ, राधा गोपीनाथ राधे। 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 मधु पंडित प्राण धन है। श्री मधु पंडित प्राण
जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे। 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 श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की। सो इस प्रकार से श्री श्री राधा गोपीनाथ जी का हम सब ने दर्शन किया। आइए अब हम आगे बढ़ें। राधा गोपीनाथ, राधा गोविंद देव, राधा मदन मोहन जी का दर्शन करते हुए परिक्रमा मार्ग में यदि हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर कामेश्वर महादेव का मंदिर है। कामेश्वर महादेव आप सब जानते हैं, ब्रज में गोविंद टीवी आ चुका है। सबसे पहले हम गोविंद टीवी को ले लेते हरे कृष्णा। तो हम आप सभी को गोविंद टीवी के माध्यम से जो व्रत 84 के दर्शन करा रहे हैं, उसमें आज जिस स्थान पे हम खड़े हैं वो है कामवन स्थित कामेश्वर महादेव जी। तो यहाँ आप सभी देख रहे हैं टीवी के माध्यम से कामेश्वर महादेव जी, बहुत ही सुंदर यहाँ पे मंदिर है कामवन में। और यहाँ के पंडा जी भी हमारे साथ उपस्थित है, तो वो बताएंगे क्या है यहाँ की महिमा। लीजिए ब्रज 84 कोस में ये जो कामवन धाम है, जो 12 वनों में 5वां वन कहलाता है काम्य वन। तो काम्य वन में कामेश्वरनाथ का विग्रह है, जिनकी स्थापना भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र हुए बजनाभ जी उन्होंने स्थापित किए। ब्रज में 4 देव 4 महादेव, महादेवों को ब्रज की रक्षा के लिए स्थापित किया गया द्वापर युग में। और मथुरा में भूतेश्वर नाथ हैं, और वृंदावन में गोपेश्वर हैं, और गोवर्धन में चकलेश्वर महादेव हैं, और कामवन में कामेश्वर महादेव हैं। कामवन जैसा कि नाम से ही विदित होता है, कामवन यानी कि कामों को बनाने वाला कामवन। तो आदि वृंदावन धाम ये कामवन धाम है। काम बन जाए ताको काम बन जाए, ये ऐसा काम्यवन धाम है जहाँ पर सभी लोगों के कामेश्वर नाथ के दर्शन करने से मनोरथ पूर्ण होते हैं, मनोकामना पूर्ण होती है। गॉड ऑफ डिज़ायर कामेश्वर महादेव सर्वान कामान ददाती थी, कामेश्वर है, सभी प्रकार की कामनाओं को जो प्रदान करते हैं, ऐसे कामेश्वर नाथ। इनके दर्शन के बिना, इनके जलाभिषेक के बिना यहाँ की यात्रा पूरी नहीं मानी जाती है, सफल नहीं होती है। इसलिए ये 4 महादेव ब्रज में प्रसिद्ध हैं। सभी कावड़ वाले, सभी ब्रज यात्रा 84 कोस की लगाने वाले यहाँ पर आकर के दर्शन करते हैं। तत्पश्चात उनकी यात्रा कामवन की पूर्ण होती है। बोलिए कामेश्वर महादेव की जय। हरे कृष्णा। तो दर्शक मित्रों, हमें यहाँ के पंडा जी हैं, यहाँ के जो कामेश्वर नाथ के जो पुजारी है, उन्होंने बहुत ही सुंदर प्रकार से समझाया कि किस प्रकार से वज्रनाभ जी ने इस व्रज की रक्षा के लिए चारों जो छोड़ है वहाँ पे 4 महादेव की स्थापना की है। उसी प्रकार से 4 जगह पे 4 महादेव का भी वज्रनाभ जी ने स्थापना किया है। तो इस कामवन स्थित कामेश्वर महादेव जी का हम दर्शन करेंगे और उनका अभिषेक करेंगे। हरे कृष्णा। कामेश्वर महादेव की। इस प्रकार कामेश्वर महादेव के विषय में हम सब ने श्रवण किया। कुल मिलाकर सार यही है कि कामेश्वर महादेव वज्रनाभ जी के द्वारा स्थापित विग्रह है। आप देख सकते हैं, कामेश्वर महादेव का दर्शन कर सकते हैं। वज्रनाभ जी ने भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ जी ने जब ब्रज की स्थापना की तो ब्रज की रक्षा करने के लिए ब्रज के चारों कोने में शिव जी की स्थापना की। गोवर्धन में चक्रेश्वर महादेव, वृंदावन में गोपेश्वर महादेव, मथुरा में भूतेश्वर महादेव और काम्यवन में कामेश्वर महादेव। पंडित जी ने इंग्लिश में बहुत अच्छा कहा, द गॉड ऑफ डिजायर। सारी कामनाओं को। मैं एक बात बताऊं, शिव जी तो वैसे ही तुरंत कामना पूर्ण कर देते हैं,
और काम्य वन में यदि शिव जी से कामना की जाए तब तो सुपर फास्ट, एक तो ऑलरेडी ये सुपर फास्ट देवता है और ऊपर से काम्य वन में तो सारी कामना शिव जी पूर्ण करते हैं। इसलिए खूब भक्तों को शिव जी के चरणों में मांगना चाहिए कि हे महादेव, आप जिस प्रकार से भजन करते हैं, कृष्ण से प्रेम करते हैं, भगवान का नाम गान करते हैं, वैसे हम भी भगवान श्री कृष्ण के भजन में लग सके। वृंदाय तुलसी देव्ये प्रियाय केशवस्यश्च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। काम्य वन की आंतरिक परिक्रमा में गोपीनाथ जी का दर्शन और मदन मोहन जी का दर्शन, परंतु गोविंद देव जी जो मंदिर है, गोविंद देव जी के मंदिर में, राधा गोविंद देव जी के मंदिर में वृंदा देवी का ये सुंदर विग्रह जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, सुंदर वृंदा देवी का मंदिर, वज्रनाभ जी ने वृंदावन में वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी वृंदे देवी की यह मूर्ति, यह विग्रह की स्थापना की थी और फिर यवनों के भय से उन्हें भूमि में डाल दिया गया। श्री रूप गोस्वामी ने जब ब्रज वृंदावन में रह रहे थे तो भजन करते हुए उन्होंने वृंदा देवी को पृथ्वी से, भूमि से बाहर निकाला और रूप गोस्वामी ने जो गोविंद देव जी की, राधा गोविंद देव जी की उपासना करते थे, उन्होंने गोविंद देव जी के साथ बगल में वृंदा देवी का यह विग्रह जो आपके सामने है वो स्थापित कर दिया। तो रूप गोस्वामी के समय में राधा गोविंद देव जी और वृंदे देवी दोनों साथ में स्थापित थे और स्वयंभू विग्रह वज्रनाभ जी के द्वारा प्रस्थापित किए गए विग्रह वे थे। और यवनों के भय से जब, जैसे आपने कथा सुनी, ये सारे विग्रह वृंदावन से राधा कुंड से काम्यवन और काम्यवन से जयपुर जा रहे थे, तो काम्यवन में 5 दिन के लिए ये सारे विग्रह रहे और वहाँ से जब उत्थान होना हुआ, जब जयपुर की ओर रवाना होने लगे, मदन मोहन चलने लगे, अपना गोपीनाथ जी चलने लगे, गोविंद देव जी भी चले, लेकिन वृंदा देवी वहाँ से नहीं चली। जैसे तैसे स्वप्न प्रदान किया और अपना मैसेज दिया और वृंदा देवी ने कहा कि मैं व्रज छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए वे सारे विग्रह जयपुर चले गए। लेकिन स्वयं भू वज्रनाभ जी के द्वारा प्रस्थापित वृंदा देवी का जो विग्रह था, वो, अब ओरिजिनल शब्द ठीक नहीं है, लेकिन वह साक्षात जो विग्रह जो स्वयंभू धरती से प्रकट हुआ था, वह विग्रह काम्य वन में उपस्थित है, वृंदा देवी का विग्रह। ये वृंदा देवी का विग्रह राधा गोविंद देव जी मंदिर में उपस्थित हैं। ये पूरे काम्य वन का केंद्र बिंदु है और ये वृंदा देवी का जो विग्रह है वो लाल रंग का है, सुंदर, उनका लाल रंग की लालिमा युक्त है। कमल पत्र के समान श्री वृंदा देवी के नेत्र हैं और राधा रानी की ये अंतरंगा सखी श्रीमती राधा रानी के साथ रहती हैं। राधा और कृष्ण को मिलाने में वृंदा देवी को बड़ा आनंद आता है और बड़ी एक्सपर्ट हैं, कुशल हैं, जो राधा कृष्ण की लीला को अरेंज करती हैं। और वृंदावन ये जो नाम है, ये वृंदा देवी के नाम से ही पड़ा है और इनकी कृपा से ही, वृंदा देवी की कृपा से ही वृंदावन में, ब्रज में प्रवेश मिलता है। और गौर गणोदेश दीपिका के अनुसार वृंदे देवी के शरीर का रंग त्वप्त स्वर्ण की तरह तपाए हुए सोने के जैसा वृंदा देवी के शरीर का रंग है। और अंत में वृंदा देवी कलयुग में तुलसी देवी के रूप में उनकी उपासना होती है, उनकी सेवा होती है, उनकी भक्ति होती है। तो राधा गोविंद देव जी के मंदिर में एक और जगन्नाथ जी विराजमान हैं, नीम के बने हुए गौर निताई विराजमान हैं, एक और वृंदा देवी और गोविंद देव जी।
और वृंदा देवी जो है वो स्वयं भू मूर्ति है। तो इस प्रकार से हमने वृंदा देवी मंदिर का दर्शन किया, कामेश्वर महादेव का दर्शन किया। आइए अब हम दर्शन करते हुए एक नए स्थान पर पहुंचते हैं और वह स्थान है धर्मराज मंदिर। हम 3 स्थान को एक साथ लेंगे, धर्मराज मंदिर, पंच पांडव मंदिर और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यह है धर्म कुंड, पंच तीर्थ कुंड। ये मैं मैप में ही आपको इस लीला का दर्शन करा दूं। आप सब जानते हैं कि वनवास के दौरान 12 वर्ष पांडवों को वनवास मिला था और वनवास के दौरान पांडव ब्रज में आए, काम्य वन में आए। तो एक बार 5 पांडव एक स्थान पर बैठे थे, तब युधिष्ठिर महाराज ने नकुल को कहा, सहदेव को कहा, जाओ जरा कहीं से जल लेकर आओ। तो अब वे यहाँ पर बैठे थे, ये दोनों स्थान यहीं पर हैं, यहाँ पर बैठे थे। ये जो मंदिर है वहाँ पर बैठे होंगे और धर्म कुंड है, वहाँ से जल लाने के लिए कहा होगा। तो सहदेव वहाँ से आए जल लेने के लिए। कथा आप सब जानते हैं, वो यक्ष, यहाँ कुंड के पास यक्ष मिल गया और यक्ष के द्वारा वो सहदेव वहाँ पर मूर्छित हो गए। फिर नकुल आए, वो मूर्छित हुए, भीम आए, अर्जुन आए, मूर्छित हुए, और फिर स्वयं युधिष्ठिर महाराज यहाँ पर आए। और यहीं पर युधिष्ठिर महाराज का यक्ष के साथ संवाद हुआ। महाभारत के वन पर्व के 33वें अध्याय में ये जो कथा मिलती है, यक्ष के द्वारा 100 प्रश्न, वे सारे प्रश्न यहीं पर पूछे गए थे धर्मराज युधिष्ठिर को। भक्तों, ये प्रसंग जब मैं स्मरण करता हूँ कि यक्ष ने युधिष्ठिर महाराज को 100 प्रश्न पूछे और न लाइफलाइन, न फोनो फ्रेंड, न ऑप्शन, कुछ नहीं, और ऐसे प्रश्न थे कि एक भी यदि गलत उत्तर दे दिया तो चारों भाई मरे हुए पाओगे। और धर्मराज युधिष्ठिर ने चुनौती स्वीकार की, यक्ष प्रश्न पूछते गया और युधिष्ठिर महाराज उनका उत्तर देते गए। तो आइए आज हम सब लोग धर्मराज मंदिर और ये यक्ष के इस स्थान पर आए हैं, तो थोड़ी सी उस लीला का स्मरण करें। यक्ष ने सबसे पहले प्रश्न पूछा था, यक्ष का ये प्रश्न था, को मोदते किम आश्चर्यम कह पंथा और काच वार्तिका। ये 4 प्रश्न कहते हैं। को मोदते, मोदते माने इस दुनिया में सुखी कौन है, को मोदते, मोद माने सुख, आनंद, इस संसार में सुखी कौन है। फिर दूसरा किम आश्चर्यम, प्रश्न याद रखिएगा क्योंकि एक एक प्रश्न के एक एक श्लोकों में उत्तर देते हैं। तो पहला है को मोदते, इस संसार में कौन सुखी है। दूसरा किम आश्चर्यम, आश्चर्य क्या है। तीसरा कह पंथा, पंथ माने मार्ग, रास्ता, जीवन जीने का सही पथ, पंथ कौन सा है, कह पंथा। और चौथा है काच वार्तिका, इस दुनिया में रोचक वार्ता कौन सी है, रहस्यमय रोचक वार्ता कौन सी है। 4 प्रश्न। फिर क्या कहते हैं यक्ष, वो क्या कहता है, ममे तांश चतुर प्रश्नान, ये मेरे 4 प्रश्न का जवाब दोगे, कथयित्वा जलम पीब, फिर तुम जल पी सकते हो, उसके पहले जल नहीं पी सकते। तो इस मेरे 4 प्रश्न का उत्तर दो। तो सबसे पहला प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, दूसरे प्रश्न का उत्तर पहले देते हैं कि किम आश्चर्यम, इस दुनिया में आश्चर्य क्या है। तो ये तो प्रसिद्ध श्लोक शिल प्रभुपाद ने बड़ा फेमस कर दिया, आश्चर्य क्या है। तो धर्मराज युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, अहन्य हनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषा स्थावर निच्छन्ति किम आश्चर्यम यतः परम। युधिष्ठिर महाराज तो हाजर जवाब भी तुरंत जवाब दे दिया कि इस दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य अहनि, अहनि माने क्वांटिटी में, असंख्य लोग, अहनि अहनि भूतानि, असंख्य असंख्य जीव, गच्छन्ति जाते हैं कहाँ, यमालयम, यमराज के दरबार में। प्रतिदिन असंख्य लोग यमराज के दरबार में मृत्यु के मुख में जाते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है यक्ष
आश्चर्य की बात यह है कि शेषा स्थावरनी इच्छन्ति, जो शेष बचे हैं, जो जीवित हैं, वो एक बार भी नहीं सोचते हैं कि मुझे भी एक ना एक दिन मरना है। हमसे छोटे बड़े ऊपर नीचे आजू बाजू रहने वाले असंख्य लोग दिन में मरते हैं, लेकिन जीने वाले लोग शेष जो बचे हैं वो कभी नहीं सोचते मुझे भी एक ना एक दिन मरना होगा। और जब मरना ही है तो मरने से पहले कुछ अच्छा कार्य कर जाऊं, कोई परोपकार कर जाऊं, संसार समाज के लिए कुछ उपकार कर जाऊं। ये आश्चर्य है। फिर दूसरा जवाब देते हैं। प्रश्न पूछा था, कह पंथा, जीवन जीने का वास्तविक मार्ग क्या है? जीवन जीने का सही मार्ग क्या है? अर्थात हमें जीवन कैसे जीना चाहिए? तब धर्मराज युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि जीवन जीने के लिए ज्यादा किसी से तर्क नहीं करना चाहिए। तर्को प्रतिष्ठ, तर्क तो छोड़ ही दीजिए, जीवन में कभी तर्क न करे। तर्को प्रतिष्ठ स्मृति विभिन्ना नसो मुनि यस्य मत प्रमाणम। मुनियों के मत भी समान नहीं होते, किन किन को पूछोगे। और धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, धर्म का तत्व इतना गूढ़ है, धर्म का तत्व इतना रहस्यमय है कि स्वयं जानने चलोगे तो खो जाओगे। इसलिए सही उत्तम मार्ग क्या है? चौथी लाइन में, महाजनो ये न गतः सपंथा। सपंथा वही उत्तम पंथ है, वही उत्तम मार्ग है जिस मार्ग पर महाजन चले हुए हैं। बड़े बड़े महाजन जिस मार्ग पर चलते हैं वही उत्तम मार्ग है। और महाजन कौन? अब दुनिया में तो सब लोग अपने आप को महाजन मानते हैं, लेकिन भागवत प्रमाणम, भागवत इसका प्रमाण है। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिल मनु प्रहलाद जनक भीष्म बलि वैया सकीर वयम, ये सब महाजन है। पितामह भीष्म जिस मार्ग पर चले, सुखदेव जिस मार्ग पर चले, प्रहलाद जिस मार्ग पर चले, ये बड़े बड़े महानुभाव, नारद जिस मार्ग पर चले, उस मार्ग पर चलना ये बुद्धिमानी है, ये उत्तम मार्ग है। ये उत्तर धर्मराज युधिष्ठिर ने दिया और यक्ष ने बिल्कुल सैंक्शन, सही जवाब। वो बच्चन जी कहते हैं ना, सही जवाब है। पहला पड़ाव पार हुआ है? फिर आगे बढ़ता है। फिर तीसरा प्रश्न था, रोचक वार्ता क्या है इस दुनिया में? कहते हैं ना, ये स्टोरी जो है ना रोचक है, ये स्टोरी, ये वार्ता रोचक, लेकिन सबसे बड़ी रोचक वार्ता क्या है? तो कहते हैं, अस्मिन महामहोदये कटा है सूर्याग्निना रात्रि देवेन धेन मास तु दर्वी परिघट्ट नैन भूतानी काल पचती वार्ता। काल रूपी, सूर्य रूपी अग्नि इस संसार में सभी जीवों को तपा रही है, और भवसागर रूपी मोह रूपी कड़ाई में हम सब लोग डूब रहे हैं। और महीने तथा ऋतु ये वो कलछा उलट पुलट करते हैं, वैसे महीने और ऋतुओं की तरह हमारे जीवन का ये काल, ये समय जा रहा है। और फिर भी संसार के लोग इस पर विचार न करते हुए संसार के भोगों में फंसे हुए हैं। यही इस दुनिया की विचित्र वार्ता है। जब युधिष्ठिर महाराज ने यह उत्तर दिया, यक्ष बड़ा प्रसन्न हुआ। धन्य हो धर्मराज, धन्य हो। अब वो प्रश्न, कह मोदते, इस दुनिया में सुखी कौन है? तब धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि पंचमे अहनि षष्ठेवा, भले 5 दिन में एक बार भोजन करे, 6 दिन में एक बार भोजन करे, पंचमे अहनि षष्ठेवा शाकम पचति स्वगृह है, लेकिन अपने घर पर भोजन करे, रेस्टोरेंट में या वड़ा पाव की लारी के ऊपर के दुकान में नहीं, स्वगृह। एक तो अपने घर पर भोजन करे और दूसरा शाकम पचति, वेजिटेरियन भोजन करे। सुखी कौन है? शाकम पचति, वेज, प्योर वेज, और स्वगृह, अपने घर पर भोजन जो करते हैं। भले फिर वो 5-6 दिन में एक बार भोजन करे, लेकिन घर पर पवित्र जो आहार करता है। दूसरा अनृणी,
जो किसी के ऋण में नहीं रहता है, तो तीसरा अप्रवासी, जो प्रवास में नहीं रहता है। सवारीचर मोदते, वह व्यक्ति संसार में सुखी हो सकता है। अन्यथा जिसको रोज होटल में जाना पड़े, रेस्टोरेंट का मार्ग पकड़ना पड़े, बस रात दिन प्रवास में यात्रा में घूमता रहे, वो कभी सुखी नहीं हो सकता। इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर एक के बाद एक, वो यक्ष तो प्रश्न पूछता ही गया, ना आगे देखा ना पीछे देखा, 100 प्रश्न पूछे। और धर्मराज मैं श्लोक के अनुसार जाऊं तो टाइम लगेगा, मैं सीधा सीधा आपको बताऊं, बड़ा सुंदर, क्योंकि हम उस स्थान पर आए हैं। यक्ष ने कहा पृथ्वी से भारी कौन है? तब धर्मराज तुरंत कहते हैं पृथ्वी से भारी मां है। यक्ष ने पूछा आकाश से बड़ा कौन है? बोले आकाश से बड़ा हृदय दिल बाप का होता है, पिता का होता है। यक्ष ने पूछा मनुष्य की आत्मा कौन है? धर्मराज कहते हैं कि आत्मा जायते पुत्र है, मनुष्य की आत्मा उनका पुत्र है। यक्ष ने पूछा पवन से तेज कौन है? वायु से तेज कौन चलते हैं? धर्मराज कहते हैं पवन से तेज मन है। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमार्थि बलवत् दृढ़म, पवन से तेज मन है। संख्या में तिनकों से अधिक इस दुनिया में, तिनके समझते ना, घास के तिनके, तो इस दुनिया में घास के तिनके होते हैं। दुनिया में जितने भी घास के तिनके हैं, उस घास के तिनकों से संख्या में ज्यादा और क्या है? तो धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं चिंता। दुनिया में जितने घास के तिनके हैं उसको एक बार गिन सकते हैं, वो भी इम्पॉसिबल है गिनना, लेकिन उस तिनकों से भी अधिक जो है क्वांटिटी में, तो वो है चिंता। फिर आगे पूछते हैं मृत्यु के कगार पर खड़े हुए व्यक्ति को सबसे बड़ा मित्र कौन सा है? मौत के मुख में कोई बंदा खड़ा है, बस 1 2 3 करके तलवार की धार चलनी है, तो मृत्यु के कगार पर खड़े हुए मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र कौन है? तो धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं वो है दान, करजो। सो भक्तों, मृत्यु की कगार पर किसी जीव को मदद करने लायक सबसे बड़ा मित्र है दान। जीवन में यदि दान किया है, सत्पात्र को यदि हमने दान किया है, तो वो मृत्यु की कगार से हमें मुक्त करा लेता है। वो जीवन में किया हुआ दान मौत के समय काम आता है। इसलिए यदि सुविधा हो, योग्यता हो, खूब दान कीजिएगा, क्योंकि कलयुग में तो एक ही धर्म का पिलर बचा है और वो है दान। दया, दान दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान। सो दया और दान जो है कलयुग का धर्म, इसे छोड़ना नहीं चाहिए। तो मृत्यु में काम आने वाला सबसे बड़ा मित्र दान है। जगत को किसने ढक कर रखा है? पूरी दुनिया को किसने ढक कर रखा है? जब पूछा गया तो धर्मराज ऋषि कहते हैं कि पूरी दुनिया को ढकने वाला एक ही बंदा है, वो है अज्ञान। अज्ञान ने पूरी दुनिया को ढक कर रखा है, बहुत बड़ी चद्दर है। आलस क्या है? आलस क्या है? मतलब ये मर्ड ना, हमारे वहां मर्ड ही केवल। आलस क्या है? धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं धर्म न करना ही आलस है। धर्म न करना ही सबसे बड़ी आलस्य है। सच्चा स्नान क्या है? धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि मन को धो देना ये सच्चा स्नान है। काजल से काला क्या है? यक्ष ने पूछा काजल से भी काला क्या है? काजल से काला कलंक है। फिर कहते हैं सबसे बड़ा धर्म क्या है? सबसे बड़ा धर्म कलयुग में दान है। शोक से मुक्त होने का उपाय क्या है? शोक और चिंता से मुक्त होने का उपाय क्या? तब धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं मन को कंट्रोल कर लेना ये शोक से मुक्त होने का सबसे बड़ा उपाय। और दया क्या है? अगला प्रश्न, दया क्या है? तो कहते हैं सबको सुखी रखना ये दया है। ये करते 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 100 प्रश्न, मतलब 99 प्रश्न पूछ लिए, आप ऐसा समझ लीजिए। बोले अब अंतिम प्रश्न बाकी है। अंतिम प्रश्न बाकी है। धर्मराज, ये तेरे 4 भाई मर चुके हैं
और यदि मैं इन चारों में से एक को ही जीवित करने के लिए कहूं तो तुम किसे जीवित करना चाहोगे? जब ये प्रश्न पूछा ना, युधिष्ठिर ने सोचा नहीं, फोन नहीं लगाया कि कुंती माता मैं किसको जीवित करूं। नहीं, धर्मराज है। जब यक्ष ने पूछा कि ये चार तुम्हारे भाई लेटे हुए हैं और इन चार में से किसी एक को जीवित करना हो तो किसको करूं? बोलो। तुरंत कह दिया नकुल को। यदि एक को ही जीवित करना है तो मुझे नकुल चाहिए। अब ये तो यक्ष चक्कर खाने लगा, बोले ये कैसी बात, नकुल को जीवित? यक्ष ने कहा कि युधिष्ठिर महाराज, नकुल में न दम है न पावर है, नकुल न युद्ध कर सकता है, जीवित करना अर्जुन को जीवित कर लो, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर गांडीवधारी, और जीवित करना है भीम को जीवित करो। नकुल, ये क्या बात हुई? सुना था धर्मराज युधिष्ठिर बहुत बड़े ज्ञानी हैं और आज मार खा गए, तुम नकुल को क्यों जीवित करना चाहते हो? तब युधिष्ठिर महाराज ने बहुत सुंदर कहा, बोले मरना तो एक दिन हम सबको है, लेकिन मेरी दो माँ है, एक कुंती और दूसरी माद्री, और मैं दोनों माँ के साथ अन्याय करना नहीं चाहता। मैं कुंती का बेटा, मैं तो जीवित हूं, लेकिन नकुल को जीवित रखकर मैं माद्री को भी न्याय देना चाहता हूं, इसलिए नकुल को। जब इस प्रकार से जवाब दिया, यक्ष तो पागल हो गया, प्रसन्न हो गया, और वह यक्ष नहीं था, वो साक्षात यमराज थे। यमराज थे। यमराज नरक में सबको पीट पीट कर थक गए थे। बोले जितने भी आते हैं, अमेरिका से आते हैं, उनको भी मारना, यूरोप वाले को भी मारना, ये मुंबई वालों को भी मारना, सबको मारना पीटना। थोड़ा सो सत्संग करूं। यमराज ने सोचा कहीं तो सत्संग करूं। बोले सत्संग करने के लिए सबसे अच्छी जगह है काम्यवन, और वहाँ धर्मराज युधिष्ठिर हैं। तो यमराज ने ये सारी माया फैलाई थी और सत्संग किया, और 100 प्रश्न और अद्भुत जवाब, और यमराज जी प्रसन्न हुए और उन चारों भाइयों को जीवित कर दिया। ये घटना कहाँ घटी थी भक्तों? ये घटना इसी काम्यवन में घटी थी। ये काम्यवन में इसी जगह पर ये घटना घटी थी, और आज भी इस जगह पर धर्म कुंड है, और वहाँ पर युधिष्ठिर महाराज का मंदिर है। आइए, हमारा गोविंद टीवी पहुँच चुका है, हम सीधे जाते हैं गोविंद टीवी के पास। धर्मकुंड आता है, और धर्मकुंड का महत्व ये है कि अज्ञातवास में पांचों पांडवों ने यहाँ पर निवास किया था। 1 वर्ष का अज्ञातवास था उनका। तो जंगल में जब वो यहाँ रह रहे थे तो माता कुंती ने प्यास लगी उनको, उन्होंने बोला भाई पानी लेकर के आओ। तो जल लेने के लिए वो चारों पांचों भाई एक एक करके बारी बारी से आए। धर्मराज जी उनकी युधिष्ठिर जी की परीक्षा लेने के लिए एक पक्षी का रूप बना करके और यहाँ पर उनसे बोले कि पानी पीने से पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा। तो उन्होंने गुस्से में आकर के पहले अर्जुन आया, अर्जुन ने बाणों को चलाया, लेकिन तू कौन होता है, मैं तो पानी पीऊँगा, मेरा गला सूख रहा है। उसने पानी पिया और वो तुरंत मर गया। उसके बाद में भीम आया, नकुल सहदेव आए, सभी आए। लास्ट में फिर धर्मराज युधिष्ठिर जी स्वयं आए। युधिष्ठिर जी को बहुत प्यास लगी हुई थी, फिर भी उन्होंने बोला बन ठीक है, आप मुझसे प्रश्न पूछिए, मैं आपके प्रश्नों का यथा सामर्थ्य उत्तर दूंगा। तो उन्होंने उनके प्रश्नों का उत्तर दिया। संसार में सबसे बड़ा क्या है? उन्होंने बोला माता का स्थान सबसे ऊंचा है, 10,000 पिताओं से भी ऊंचा है। क्रोध बहुत वो होता है, क्रोध अग्नि से तेज होता है, और कलंक जो है काजल से काला होता है। इस तरीके के उन्होंने प्रश्न पूछे। लास्ट में उन्होंने पूछा कि सबसे बड़ा दुनिया में आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर जी बोले वन कि आश्चर्य यही है, ऐनी ऐनी भूतानि गच्छन्ति यमालयम, प्रत्येक दिन नित्य प्रति रोजाना जीव मृत्यु को प्राप्त होते हैं, यमालय को जाते हैं, यमराज के घर पे। लेकिन जो जीवित हैं वो ये नहीं समझते हैं, वो ये समझते हैं कि हम तो कभी मरेंगे नहीं। यही इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। फिर उन्होंने पूछा मैं वरदान देता हूँ, आप क्या वर मांगते हो? कोई एक भाई तुम्हारा जिंदा हो जाएगा, किसको जिंदा कराओगे आप? तो युधिष्ठिर जी बोले भाई कि मैं कुंती का पुत्र हूँ, दूसरा मेरा भाई एक माता और है माद्री, उसका एक पुत्र जीवित हो जाए। उसकी इस निष्पक्षता को देख करके और
न्यायप्रियता को देख करके वो धर्मराज जी उस पर प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा तुम्हारे सारे भाई जीवित हो जाएंगे और कुशल से रहो आप आराम से, और मैं आपके प्रश्नों से उत्तरों से प्रसन्न हूँ। बोलिए काममन महात्मा की जय। जय। काममन के महात्म्य आता है। जय जय जय। सो इस प्रकार हमने ये बहुत सुंदर धर्म कुंड का दर्शन किया। आइए अब हम आगे बढ़ें। तो धीरे 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 चलते चलते हम आगे आए तो यहाँ पर आता है विमल कुंड। ये बहुत सुंदर विमल कुंड का स्थान है। ये विमल कुंड की बहुत सुंदर कथा है। ऐसा वर्णन है पुराणों में, भगवान रामचंद्र जब त्रेता युग में अयोध्या में रह रहे थे, उस समय अयोध्या की कई सारी ऐसी स्त्रियां थीं जो भगवान रामचंद्र को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। और भगवान रामचंद्र को उन्होंने निवेदन किया। तब भगवान रामचंद्र कहते हैं कि देखिए मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, मैं एक पत्नी व्रतधर हूँ। आप सबकी इच्छा जायज है, लेकिन मैं आपकी इच्छा पूर्ण नहीं कर सकता। आप समय की राह देखिए। द्वापर युग में पूर्ण पुरुषोत्तम रूप में जब हम प्रकट होंगे तब हम आपको सौभाग्य देंगे। अयोध्या की वे प्रत्येक स्त्रियां द्वापर युग में सिंध देश के राजा विमल की पुत्री के रूप में उन प्रकट हुई। आज वह सिंध देश पाकिस्तान में पड़ता है। तो उस सिंध देश के महाराज विमल की 1 करोड़ पुत्री हुई। ये बुद्धिगम्य नहीं है, लेकिन बिल्कुल सत्य पुराण की कथा है कि महाराज विमल की 1 करोड़ कन्या हुई और उन्होंने अपनी 1 करोड़ कन्या का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ कराया। और भगवान श्री कृष्ण ने एक दिन इसी काम्य वन में उस अपनी 1 करोड़ पत्नियों के साथ सुंदर रास किया। ये भगवान श्री कृष्ण का रास था। उस महाराज विमल की 1 करोड़ कन्या के साथ भगवान श्री कृष्ण ने इस काम्य वन में ये बहुत सुंदर रास किया। और इतना सुंदर रास किया, इतना सुंदर रास किया, रास करते 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 ये कृष्ण की पत्नियों को पसीना निकल गया और उनका पसीना नीचे गिरा। उस पसीने से एक सरोवर बन गया और वो सरोवर और कोई नहीं, यही है वो सरोवर जो आज भी काम्य वन में है। और राजा विमल की कन्याओं के द्वारा ये जल, सरोवर का जल भरा, कुंड का जल भरा, इसलिए इस कुंड का नाम हुआ विमल कुंड। कृष्ण प्रेम का जल था ये इसलिए इसका नाम हुआ विमल कुंड। तो आइए, गोविंद टीवी विमल कुंड के पास पहुंच चुका है। हम भी विमल कुंड जाकर इसका पावन सुंदर हम सब दर्शन करें। हे मारू वन रावण छे रूडो, वैकुंठ नहीं रे आऊं। मारू वन रावण छे रूडो, नहीं आऊं हो नंद जी ना लाल रे, वैकुंठ नहीं रे आऊं। मारू वन रावण छे रूडो, बेसीने रेवूं मारे डग डग जो। विमल कुंड की जय। यहीं पर कृष्ण और महाराज विमल की कन्याओं ने रास किया था और रास करते हुए जो पसीना निकला, यही है उन गोपियों का पसीना। नहीं खाऊं ने नहीं मारे पीऊं, नंद जी ना लाल रे,
વૈકુંઠ નહીં રે આવું મારું વન રાવણ છે રૂડું હે મારું રૂડું છે વન રાવણ વૈકુંઠ નહીં રે આવું મારું श्री विमल कुंड की जय। सो इस प्रकार से हम सब ने विमल कुंड का दर्शन किया। हमारी यात्रा पहुंची है यह सुंदर विमल कुंड के तट पर। अब यहाँ से हम थोड़े से आगे बढ़े तो हमने जहाँ से यात्रा प्रारंभ की थी ये आ चुका है हमारा पड़ाव है। सो हम हमारी यात्रा के पड़ाव के पास आ चुके हैं और आज हमने काम्य वन के बाहरी आंतरिक परिक्रमा की है। काम्य वन बहुत बड़ा है। कल हम काम्य वन की बाहरी परिक्रमा करेंगे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने काम्य वन के विषय में एक बहुत सुंदर बात बताई, श्लोक में है, मैं आपको स्मरण के लिए बता दूं, कल विस्तार से सुनेंगे। ये ऐसा वन है, यहाँ पर माधुर्य भी है, यहाँ पर ऐश्वर्य भी है। यद्यपि ऐश्वर्य बलवान होता है, लेकिन इस वन में ऐश्वर्य माधुर्य के अंदर समा गया। और कैसे समा गया और क्या क्या सुंदर सुंदर राधा और कृष्ण, सखा और कृष्ण के बीच में क्या क्या लीला हुई, हम कल श्रवण करेंगे। और आप सबकी जानकारी के लिए सबसे अधिक बंदर, वानर इस काम्य वन में है। सो काम्य वन में आप गए और वानर ने न पकड़ा हो, ये हो नहीं सकता। तो क्यों इस काम्य वन में वानरों की संख्या भी अधिक है और क्या है यहाँ का ऐश्वर्य, कैसे ऐश्वर्य माधुर्य में समा गया। सो इस काम्य वन की जो विशेष बाहरी परिक्रमा है, हम सब लोग इसका श्रवण कल विस्तार से करेंगे। आज हमने काम्य वन को भीतर से, अंदर से दर्शन किया, कल हम बाहरी परिक्रमा करेंगे। आप सभी भक्तों का धन्यवाद। आप सभी भक्त बड़े भाव से, प्रेम से इस यात्रा में पधारे, इस यात्रा में भाग लिए। पुनः आज 13वें दिन का पड़ाव काम्य वन में है। कल हम इस काम्य वन की परिक्रमा करेंगे। जय जयकार के साथ श्री काम्य वन की, राधा श्याम सुंदर भगवान की, ब्रजमंडल 84 कोस परिक्रमा की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। ईश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। रामेश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। यशोदाभियो लोकलाघवमानम्। यशोदाभियो लोकलाघवमानम्। परामृष्टमत्यन्ततो धृत्यगोप्या। रुदन्तमुहुर्नेत्रयुग्मभृजन्तम् कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम्।
कराम्भोज युग में न सातंक नेत्रम मोहोश्वासकं पात्रीरेखा कंठ मोहोश्वासकं पात्रीरेखा कंठ स्फुटग्रीव दामोदरं भक्तिदम् इति दीक्ष्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमाजन्तमाख्यापयन्तम् इति दीक्ष्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमाजन्तमाख्यापयन्तम् तदीयशीतागेषु भक्तजितत्वम् तदीयशीतागेषु भक्तजितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्तिवन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यमृणेऽहं वरेष्यदपीह वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यमृणेऽहं वरेष्यदपीह इदं तेव पूर्णार्थ गोपाल बालम् इदं तेव पूर्णार्थ गोपाल बालम् सदा मे मनस्या विरास्तां मन्ये इदं ते मुखाम्बोजमत्यन्तनीले भूतं कुन्तले स्निग्धरक्तशगोप्या मोहचुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मोहचुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्य विरास्तामालं लक्ष्यलाभे नमो देव दामोदरानन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजलाभिमग्नम्
दृष्टिवृष्ट्याति दिनं बतानो कृपा दृष्टिदृष्ट्याति दिनं बतानो कृपा दृष्टिवृष्ट्याति दिनं बतानो कृपा दृष्टिदृष्ट्याति दिनं बतानो गृहानुष मामग्र में दक्ष दृश्य कुबेरात्मजो बत मुख्य वयत्व त्वया मुचितो भक्ति भाजो कृतो च कुबेरात्मजो बत मुख्य वयत्व त्वया मुचितो भक्ति भाजो कृतो च तथा प्रेम भक्ति स्वकाम्य प्रयच्छ 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 मोक्ष ग्रहो में श्री दामोदर मोक्ष ग्रहो में स्थित दामोदर मोक्ष ग्रहो में स्थित दामोदर नमस्ते स्तु दाम्ने स्फुरदीप्ति दाम्ने त्वदीयोदरायात् विश्वस्य दाम्ने नमस्ते स्तु दाम्ने स्फुरदीप्ति दाम्ने त्वदीयोदरायात् विश्वस्य दाम्ने नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय नमो नंतलीलाय देवाय सुखम् नमो नंतलीलाय देवाय सुखम् राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय जय प्रभुपाद 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 नित्य गौर हरि 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 नित्य गौर श्री राधा दामोदर भगवान की श्री दामोदर अष्टकम की श्रील प्रभुपाद।